जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, समझ नहीं आता है ज़िंदगी मेरी फिर से शुरू हो रही है या ख़त्म हो गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। पहले भी मम्मी गई थी मेरी, उसके बाद 9 महीने बाद ही मेरे बड़े भैया गए थे। लेकिन ये था कि सर पे पापा का साया था, तो एक बड़े का होना, एक पिता का होना, चाहे हम कितना ही टूटे थे उस वक्त भी, लेकिन पापा थे हमारे साथ। बट आज फील ऐसे होता है कि जैसे अनाथ हो गए हों बिल्कुल। मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा ही है। सब कुछ किया, सारी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन कुछ दिन पहले तक भी ऐसा नहीं था कि टेंशन नहीं थी लाइफ में, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश थी। सबको हंसाती रहती थी। इवन मेरी सोसाइटी में मेरी गली वाले लोग मुझे लाफिंग बुद्धा कहते थे कि निशा कितना हंसाती है सबको। हालांकि मेरे अंदर बहुत दुख था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती थी कि सबको हंसाती रहूं। और आज मेरा मन किसी से बात करने का भी नहीं करता। मतलब मैं किसी की शक्ल की तरफ भी नहीं देखती ऐसे। मतलब मैं अंदर ही अंदर टूट सी गई हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे सिर पे कोई है ही नहीं है। और जिन लोगों को मैं हर वक्त हंसाती रहती थी, वो भी एक एक बार आके बस अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके चले गए। किसी ने दोबारा मुझे पूछा तक नहीं। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सब दुनिया इतनी मतलबी क्यों है, जबकि मैं हमेशा हर एक के दुख में भी पूरी बराबर खड़ी होती और सुख में भी, और हमेशा कोशिश करती कि सबकी हेल्प करूं। लेकिन आज जब मुझ पे बीत रही है तो सब एक एक बार आके फॉर्मेलिटी से कर गए, तो इसलिए दिल भी नहीं करता अब किसी से बात करने का। ऐसा लगता है वाकई दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी। पर मेरी जिम्मेदारियां तो अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। अभी भाई मेरा मुझसे छोटा है, कहने को उसकी भी शादी हो गई है, सब कुछ है, पर है तो छोटा ही। तो स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा। रोने से पापा वापस नहीं आ रहे। कितना रो रही हूँ, सिर दर्द है मेरा, बंद ही नहीं हो रहा। इतने दिन हो गए मेरे सिर में दर्द ही नहीं बंद होके दे रहा है। किसी काम में मन नहीं लगता, मन ही नहीं करता कोई काम करने का, ना कोई किसी से बात करने का दिल करता। बस सारा दिन गुमसुम सी पड़ी रहती हूँ। बट भाई की ओर भी देखती हूँ तो फिर लगता है कि उसके पास भी तो मेरे अलावा कुछ नहीं बचा। तो एक दूसरे का सहारा तो बनना ही पड़ेगा। तो हिम्मत तो करूँगी खैर। और मेरे पापा तो हमेशा चाहते थे कि इतना पढ़ने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, तो वो यही चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ करूँ ज़रूर। तो संगत जी, बस यही है गुरु जी से अरदास कि मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं इस दर्द को भी सहन कर पाऊँ, और अपने भाई को भी पूरा सपोर्ट करना है मुझे। तो संगत जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा दुखी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी दुखी रहेंगे, और मैं अपने पापा को दुखी नहीं कर सकती। कोशिश करती हूँ इधर उधर मन हो, बट नहीं हो रहा अभी। बट आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिएगा कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ, क्योंकि ऐसे मेरी तबीयत ना डेली ख़राब होती जा रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ मैं, और मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे सर भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। तो संगत जी, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे लिए प्रे करिए कि मैं जितनी जिम्मेदारियाँ मेरे पापा मेरे सर छोड़ गए हैं उनको भी पूरी तरह से निभा पाऊँ। बस आज का सत्संग इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।